अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम साद है और आज की इस फ़ोटोशॉप की क्लास में हम सीखेंगे क्रॉप टूल। ठीक है। आप सब लोग क्रॉप टूल से काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ होंगे, क्योंकि अगर आपने मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है, बाज़ औक़ात आपके पास इमेज कोई आपने लिया है, ठीक है, उसमें कोई वांटेड एरिया आ गया तो आप उसको क्रॉप कर लेते हैं। ठीक है। तो सिमिलर तरीका है जिस तरह आप फ़ोन में यूज़ करते हैं, काफ़ी हद तक उससे मिलता जुलता तरीका है फ़ोटोशॉप में भी। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ आपके पास मज़ीद ऑप्शंस भी हैं। वो किस तरह से काम करती हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास ये एक इमेज यहाँ पे फ़ोटोशॉप में ओपन है। ठीक है। और क्रॉप टूल को एक्सेस करने के लिए सी की शॉर्टकट की है। ठीक है, सी प्रेस करता हूँ, मैं क्रॉप टूल पे आ जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मज़ीद उसके आगे कुछ टूल्स गिवन है। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल है, स्लाइस टूल है, स्लाइस सेलेक्ट टूल है। ठीक है। तो क्रॉप टूल इसकी शॉर्टकट की सी की है। ठीक है, क्रॉप टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया और जैसे ही मैंने क्रॉप टूल एक्टिव होता है मेरे पास यहाँ पे हैंडल्स आ जाते हैं। ठीक है, इनको हैंडल्स बोला जाता है। ये आपको इमेज की साइडों पे और डायगोनल्स पे आपको नज़र आएंगे। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको यहाँ से ड्रैग करें जो एरिया आपको चाहिए। ठीक है, वहाँ पे आप ले आएँ और इसको सिलेक्ट कर लें। ठीक है। अच्छा, आप किसी भी साइड से इसको ड्रैग करके क्रॉप कर सकते हैं, डायगनली भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपने प्रोपोर्शंस का ख्याल रखना है तो आप शिफ्ट की प्रेस करते हुए करेंगे तो देखें आपकी जो इमेज की प्रोपोर्शंस हैं वो ख़राब नहीं होंगी। ठीक है, जितनी हाइट है उतनी ही विड्थ रहेगी जिस तरह आप क्रॉप करते हैं। ठीक है। अच्छा, और अगर आपने सेंटर से क्रॉप करना है तो आप क्या करेंगे, अल्ट की का प्रेस कर लेंगे। ठीक है, तो आपकी जो क्रॉप होगा वो सिलेक्शन से होगा। और अगर आप अल्ट की के साथ साथ शिफ्ट की को भी प्रेस कर लेंगे तो आपके पास आपकी प्रोपोर्शंस भी बिल्कुल ठीक रहेंगी और उसके साथ साथ आपकी जो सिलेक्शन है वो सेंटर से होगी। ठीक है, इस तरह से। तो आप अपनी मर्ज़ी का एरिया सेलेक्ट करके उसको आप क्या कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 3 बटन आ जाते हैं। अगर आपने क्रॉप नहीं करना है, वापस जाना है, ठीक है, इस बटन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, रिवर्ट कर देगा ये आपकी जो भी एरिया आपने क्रॉप किया था। ठीक है, फिर उसके अलावा अगर आपका माइंड बना कि नहीं क्रॉप नहीं करना चाह रहा, कैंसिल करना है, तो यहाँ पे कैंसिल का बटन है। ठीक है, और अगर आपने क्रॉप का एरिया सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और इसको क्रॉप करना है तो यहाँ पे कमिट का बटन है। ठीक है, या एंटर की प्रेस करें या इसको क्लिक करें। ठीक है, तो आपके पास एरिया क्रॉप हो जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे इसके कुछ ऑप्शंस भी हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है विड्थ एंड हाइट एंड रेजोल्यूशन, और उससे पहले है रेशो है। ठीक है, तो रेशो में आपके पास याद होगा हमने बात की थी रेशो की, जब हम रेक्टेंगुलर मार्की टूल देख रहे थे वहाँ पे हमने देखी थी रेशो की बात। तो 1:1 के हिसाब से, यानी कि आपके पास स्क्वायर में जाना चाहिए। ठीक है, 2:1 कर देंगे तो विड्थ ज़्यादा हो जाएगी, हाइट कम हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह 3:2 कर सकते हैं आप। कोई भी अपनी मर्ज़ी की रेशो सेलेक्ट करके वो आप दे सकते हैं। ओके करेंगे, आपके पास उसी रेशो के हिसाब से आपका इमेज जो है वो क्रॉप हो जाएगा। तो विड्थ हाइट रेजोल्यूशन, किसी ख़ास विड्थ हाइट रेजोल्यूशन का अगर आपको इमेज चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। लेट से मैं कहता हूँ मैं वेब के लिए इमेज बना रहा हूँ और मुझे 1920 पिक्सल्स चाहिए, PXP लिख दें। अगर आपके पास रूलर पिक्सल्स में नहीं है तो आपके पास यहाँ पे चांसेस हैं कि यहाँ पे आपके पास इंचेस लिखा हुआ आ जाएगा, या और जो भी आपका इस वक्त रूलर की जो मेजरमेंट का जो स्केल है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं फ़िलहाल पिक्सल रहने देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चला जाता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ 1080p या 1280 कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है, जितना आपको रिक्वायर्ड है वैल्यू वो आप एंटर करें। और उसके साथ साथ लास्ट जो बॉक्स है हमारे पास उसमें हमने रेजोल्यूशन एंटर करना है। अगर आपने स्क्रीन के लिए करना है तो आप 72 करेंगे, अगर आपने प्रिंट के लिए देना है ये इमेज तो उसके लिए आप 300 रखेंगे। ठीक है, और जो डायमेंशन है वो रेजोल्यूशन जो है वो आपने रखना है पिक्सल्स पर इंच। ठीक है, तो यहाँ पे आपने रखा। अब आप अगर क्रॉप करेंगे, ठीक है, अगर मैं Ctrl+Alt+I प्रेस करता हूँ इमेज साइज़ चेक करने के लिए तो देखिए मेरे पास सेम वही साइज़ आ रहा है इमेज का जो भी मैंने यहाँ पे क्रॉप करते हुए रखा था, 1920x1280x72। ठीक है, Ctrl+Z करता हूँ वापस जाने के लिए। ठीक है, जैसे ही मैं देखें क्रॉप करता हूँ, मैंने अभी कमिट नहीं की तो देखें आप के पास यहाँ पे क्रॉप प्रीव्यू आ रहा है। लेयर पैनल आपका चेंज हो रहा है और आपके पास यहाँ पे क्रॉप प्रीव्यू आ रहा है। ठीक है, इस तरह से। अब देखें जब मैंने वैल्यू एंटर की हुई है तो अगर मैं इसको रीसाइज़ भी करता हूँ जो एरिया मुझे रिक्वायर्ड है तब भी मेरे पास साइज़ वही आएगा। ठीक है, इस तरह से देखें यूँ। तो इसको मैं क्लियर करने के लिए यहाँ पे क्लियर का बटन हमारे पास गिवन है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो आ जाता है वो आता है
अच्छा, क्रॉप के साथ साथ देखें आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। अगर आपने इमेज को रोटेट करना है किसी तरह से, इस तरह से, तो आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं यूँ। तो ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अगर आपको इमेज कहीं पे रोटेट करना पड़ जाता है तो आप उसको क्रॉप करके रोटेट भी कर सकते हैं क्रॉप करते हुए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है स्ट्रेटन का, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, एक इमेज जो है वो ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक इमेज होगा, लेट से ये बिल्डिंग का इमेज है हमारे पास। तो बाज़ औक़ात इस तरह हो सकता है कि आपने फ़ोटो लेते वक्त कैमरा को रोटेट कर दिया, इमेज बड़ा अच्छा था लेकिन वो टेढ़ा आया हुआ है, तो उसको आपने सीधा करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आप क्रॉप टूल पे जाएं, ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रेटन की कमांड है हमारे पास, इस पर क्लिक कर दें, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पे आपने रख के एक पॉइंट से किस चीज़ के हिसाब से आपने इसको स्ट्रेट करना है। लेट से हमारे पास ये जो बिल्डिंग की बेस थी, हमने इसको इसके हिसाब से स्ट्रेट करना है। तो मैं यहाँ पे एक क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ, ये जो लाइन है मेरी, इसको स्ट्रेट उसके हिसाब से यहाँ पे। तो अब मुझे ये बता रहे, देखें अगर आप ये जो ग्रिड बन रही है इसके साथ बिल्कुल पैरेलल है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। ओके करता हूँ। बाकी जो पिक्सल का जो एरिया था वो साइडों से क्रॉप हो गया हमारे पास, ठीक है। इस तरह से दोबारा से करते हैं एक दफ़ा, सॉरी, स्ट्रेट की कमांड सेलेक्ट करेंगे, कैंसिल करता हूँ, स्ट्रेट की कमांड सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्लिक करके ड्रैग करेंगे लाइन इसके अलॉन्ग यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखें उसने इमेज स्ट्रेट कर दिया लेकिन कुछ साइडों पे एरिया काट रहा है, ठीक है, ठीक है। परेशान नहीं होना, उसका भी तरीका बताता हूँ कैसे आप उनको फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने किया, यहाँ पे देखें ये वाइट एरिया आ रहा है, यहाँ पे भी वाइट एरिया आ रहा है मेरे पास, ओके करते हैं, ठीक है। तो अब एक तरीका ये है कि आप इसको सिलेक्ट करें और उसको फिल कर दें कंटेंट अवेयर से, ठीक है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप जो यहाँ पे बस इस ऑप्शन को चेक रखें कंटेंट अवेयर को, ठीक है। तो जब आप इसको स्ट्रेट करने लगते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसके हिसाब से, तो अब जब आप इसको ओके करेंगे तो फोटोशॉप खुद ही एनालाइज करके ये जो बाकी वाइट एरिया है इसको फिल कर देगा आसपास के सराउंडिंग पिक्सेल्स के साथ। तो आपकी पूरी की पूरी बिल्डिंग भी आ जाएगी, कोई एरिया आपके पास क्रॉप नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब ये देखें इसको कैसे फिल कर लेता है। तो आप देखें आपके पास वो एरिया बिल्कुल परफेक्टली फिल कर दिया फोटोशॉप ने, कंटेंट अवेयर का ख्याल रखते हुए, आसपास की जो पिक्सेल्स हैं या एरिया उसका ख्याल रखते हुए आपका जो एरिया उसने फिलअप कर दिया और उसके साथ साथ आपका जो इमेज है उसको भी उसने स्ट्रेट कर दिया, ठीक है। तो ये था हमारा स्ट्रेट की कमांड थी। उसके बाद आगे आ जाते हैं हमारे पास कुछ क्रॉप करते वक्त रूल्स हैं कुछ हमारे पास। सबसे पहला हमारे पास रूल ऑफ थर्ड है। जब आप क्रॉप करने लगते हैं तो यहाँ पे देखें, जैसे ही आपने अगर रूल ऑफ थर्ड आपने एक्टिव किया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास देखें 9 बॉक्सेस आ जाते हैं। अब जो एक्सपर्ट थे उनका कहना ये है कि अगर आपके जो इमेज का जो सब्जेक्ट है वो इन डायगनल्स एरियाज़ के आसपास होगा, ठीक है, तो आपका एक बेहतरीन इमेज बनेगा, ठीक है, वो कंपोजिशन बेहतरीन बन जाएगी आपकी, ठीक है। मैं इसको लेट से इस तरह से कर लेता हूँ अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया इस तरह से और मैं कमिट करता हूँ, ठीक है, ये अच्छी लुक दे रहा है, ठीक है। लेट से ये मेरे पास ये वाइट वाला एरिया अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है, इस तरह से, तो मैंने इसको थोड़ा क्रॉप कर लिया, ये एरिया इसका यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये रूल ऑफ थर्ड है आपका कि आपका जो एरिया है इन डायगनल्स इन एरियाज़ के आसपास अगर होगा आपका सब्जेक्ट तो आपको एक अच्छी बेटर लुक प्रोवाइड करेगा आपका इमेज, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें आ जाता है वो आता है रूल ऑफ थर्ड के बाद आ जाता है ग्रिड आ जाता है, ठीक है। देखिए जब आप क्रॉप करने लगते हैं तो ग्रिड बन रहा है आपके पास, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं तो आप फिर नेक्स्ट जो हमारे पास है वो आ जाता है डायगनल है। जैसे आप क्रॉप करने लगते हैं यहाँ पे आपके पास डायगनल आ रहा है, ठीक है। तो आप कोशिश करें आपका जो सब्जेक्ट है अगर डायगनल आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके आसपास आपका इमेज सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वो है ट्रायंगल है, ठीक है। इसी को सिलेक्ट करके देखिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ तो डिफरेंट ट्रायंगल्स आपके पास बन रहे हैं, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास गोल्डन रेशियो है, ठीक है। उसको सिलेक्ट करते हुए आप अपनी मर्ज़ी से आपके जो इमेज है उसको क्रॉप कर सकते हैं। कोशिश करें कि आपका जो सब्जेक्ट है वो एरिया के आसपास रहे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास स्पायरल है, गोल्डन स्पायरल है, ठीक है। तो
इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की है Shift+O, उसको अगर आप प्रेस करते हैं तो आपके पास ये जो आपका जो गोल्डन रेशो जो बॉक्स है वो मूव करता है, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें जो है आपके पास अगर आप ये यूज़ करें तो कोशिश करें कि आपका जो सब्जेक्ट है वो इस एरिया पे रहे, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास रूल्स थे क्रॉप के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास था ऑटो शो ओवरले, ठीक है। जैसे ही आप देखें वो बनाते हैं आपके पास ओवरले आ रहा है, ठीक है। ऑलवेज शो करेंगे। अच्छा, ऑटो शो में क्या है, जिस वक्त आप क्रॉप करने लगते हैं, स्लाइडर को मूव कर रहे हैं, तब आपके पास जो है वो जो ग्रिड है वो या वो नज़र आती है, ठीक है। और अगर आप इसको कर दें ऑलवेज शो, तो जब आप इसको मूव करें तब भी आपके पास ये जो है वो आपके पास नज़र आएगा, ठीक है। अगर आप रूल ऑफ थर्ड सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और अगर ऑटो शो करेंगे तो सिर्फ उस टाइम पे नज़र आएगा जब आप इसको क्रॉप करने लगते हैं, ठीक है, वैसे वो गायब हो जाएगा। और अगर ऑलवेज शो करेंगे तो हमेशा नज़र आएगा। इसके साथ साथ अगर नेवर शो करना है तो आप इसको हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऑलवेज शो पे रख दें, ये बेटर ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। और रूल ऑफ थर्ड पे रख दें। मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होता है रूल वो है रूल ऑफ थर्ड, ठीक है, फोटोग्राफी में, ग्राफिक्स में, इन सब चीज़ों में। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आ जाती है साइकिल ओवरले, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन है, इनसे आप इसको साइकिल कर सकते हैं, ठीक है, 1 बाय 1, ठीक है, इस तरह से यूँ। और अगर आपने लेट से ट्रायंगल यूज़ किया है, ठीक है, तो आप इसकी ओरिएंटेशन को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया Shift+O के साथ आप इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह गोल्डन रेशो है उसकी भी गोल्डन स्पायरल को जो है ना आप जो है उसकी ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। Shift+O उसकी शॉर्टकट की है, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारे पास कुछ रूल ऑफ थर्ड थे। हमने जो मोस्ट कॉमनली यूज़ करना है वो जो आपकी पर्सनल चॉइस तक है, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है वो हमारे पास रूल ऑफ थर्ड जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, नेक्स्ट वो देख लेते हैं, ठीक है। अगर क्लासिक मोड की बात करते हैं तो जैसे ही हमने क्लासिक मोड को एक्टिव किया यहाँ से, तो हमारे पास जो हैंडल्स थे क्रॉप के वो हाइड हो गए, ठीक है। तो क्लासिक मोड में क्या होता है, आपने अपने एरिया को गिर जो है एक सिलेक्शन बनानी है, ठीक है। और वो देखें हैंडल्स भी आपके पास थोड़े से चेंज हो गए, और जैसे ही आपने सिलेक्शन की तो वो आपके पास आपका जो क्रॉप का जो एरिया है वो बता रहा है कि ये एरिया, ठीक है, हैंडल्स इस तरह के आ रहे हैं। अब देखें अगर इसमें आप रोटेट करते हैं तो नोटिस करेंगे आप कि आपके पास जो जो क्रॉप का जो बॉक्स है वो रोटेट कर रहा है, आपका इमेज रोटेट नहीं कर रहा है, ठीक है। मैं दोबारा से बताता हूँ, इस तरह से देखें मैंने एक सिलेक्शन बनाई है, और देखें अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो, और अगर रोटेट करता हूँ तो मेरे पास जो क्रॉप का बॉक्स है वो रोटेट कर रहा है, इमेज रोटेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम इसको अनचेक करते हैं, शॉर्टकट की इसकी P थी, अब मैंने जैसे ही उसको अनचेक किया तो बाकी ऑप्शन मेरे पास एक्टिव हो गए, शो क्रॉप्ड एरिया, ठीक है। अगर इसको अनचेक कर दूंगा मैं, ठीक है, अब देखें जैसे ही मैंने इसको अनचेक किया, ठीक है, शो क्रॉप पिक्सेल्स को, तो मैं जैसे ही ड्रॉप करता हूँ, अभी मैंने कमिट नहीं की लेकिन वो पिक्सल सारे के सारे जो हैं वो हमारे यहाँ से डिलीट हो गए, हाइड हो गए, ठीक है। तो अगर इसको आप चेक रखते हैं तो आपको बता रहा होता है तो ये वाला एरिया जो है आपके जो है वो क्रॉप होने जा रहा है, और ये वाला एरिया जो है आपके पास आएगा क्रॉप होने के बाद, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है ऑटो सेंटर प्रीव्यू किया, ठीक है। अगर आप अभी नोटिस करें जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये जो मेरा इमेज है कैनवस के सेंटर में आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको अभी देखें मेरे पास जो सिलेक्टेड एरिया है वो ये है, ठीक है। जैसे ही मैं क्रॉप करता हूँ तो देखें ये मूव हो के मेरा इमेज जो है वो कैनवस के सेंटर में आ रहा है, बिल्कुल, ठीक है। अगर इसको मैं अनचेक कर दूँगा, ठीक है, ऑटो सेंटर प्रीव्यू को, अब देखें क्रॉप का जो बॉक्स है वो मूव कर रहा है, इमेज अपनी जगह पे है, कैनवस इमेज जो है वो जिधर था उधर ही है, मूव नहीं किया इसने, ठीक है। तो इसको अगर चेक रखते हैं तो आपका जो इमेज है वो मूव करता है, ठीक है, और सेंटर में आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन थी हमारे पास इनेबल क्रॉप शील्ड। अगर आप इसको चेक रखेंगे तो आपके पास देखें ये क्रॉप शील्ड आ रही है। अगर इसको मैं अनचेक कर देता हूँ, देखें मेरे पास वो शील्ड गायब हो गई है, मतलब जो एरिया क्रॉप होना था वो मुझे अब पता नहीं चल रहा कि कौन सा एरिया मेरे पास क्रॉप हो कौन से पिक्सेल्स जो हैं वो क्रॉप होंगे, ठीक है। विजुअली मुझे नज़र तो आ रहा है बॉक्स यहाँ पे, लेकिन एक अच्छा वो नहीं मिल रहा, ठीक है।
अगर इसको मैं एक्टिव कर देता हूँ तो देखें अब मुझे एक अच्छा प्रीव्यू मिल रहा है कि ये एरिया मेरे पास जो है वो क्रॉप होने जा रहा है, ठीक है। फिर इसी तरह मैच कैनवस, ठीक है, हमारे पास है कि आपका जो कलर है इसका क्रॉप शील्ड का वो कैनवस के साथ कलर के साथ मैच करता है और उसकी ओपेसिटी जो है वो 75% है। अगर आप इसको कम करते हैं देखें वो कम होगी, अगर आप इसको ज़्यादा करेंगे 100% तो आपकी बिल्कुल कैनवस के साथ मैच कर जाएगी, ठीक है। तो लेट से इसको 75 पे ही रहने दें आप इस तरह से, ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरी ऑप्शन हमारे पास लास्ट जो है वो है ऑटो एडजस्ट ओपेसिटी है। अगर इसको क्लिक करते हैं, ठीक है, तो देखें कुछ मैं क्लिक करता हूँ लेफ़्ट क्लिक कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अगर मैं इसको चेक करके ऑटो एडजस्ट ओपेसिटी पे क्लिक करता हूँ, अब जैसे ही मैं अपने क्रॉप पिक्सेल्स के ऊपर आके लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो मुझे वो एक प्रीव्यू दे रहा होता है कि ये वाला एरिया जो है वो क्रॉप होने जा रहा है और ये वाला एरिया आपके पास बाकी रहेगा क्रॉप होने के बाद, ठीक है। तो लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके रखूँगा तो वो इसका प्रीव्यू में मिलेगा, ठीक है, कौन सा एरिया जो है वो क्रॉप होना है इस तरह से, ठीक है। अच्छा जी, तो रिवर्ट कर देते हैं, हम क्रॉप नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास जैसे ही आपने लेट्स सी यहाँ पे आपने क्रॉप किया और इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है, और अगर आपके पास पिक्सल नहीं आ रहे, ये बाउंडिंग बॉक्स इसका जो नज़र नहीं आ रहे क्रॉप के, तो आप कोई और टूल सेलेक्ट करके फ़ौरन उस पर आएंगे तो आपके पास दोबारा से ये जो इसके हैंडल्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे फिर से, ठीक है, इस तरह से। अब देखें मैं क्रॉप टूल पे हूँ, मेरे पास हैंडल नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इस टूल पे जाके दोबारा इस पे आता हूँ तो मेरे पास वो हैंडल्स दोबारा एक्टिव हो गए, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है नेक्स्ट जो आ रही है वो ये है कि डिलीट क्रॉप पिक्सल, ठीक है। अब देखें अगर मैंने इसको चेक किया हुआ है, ठीक है, मैं क्लिक करता हूँ और एंटर कर देता हूँ, ठीक है, मेरे पास ये एरिया आ गया, ठीक है। अगर मैं दोबारा क्रॉप करने लगता हूँ तो मेरे पास वो पुराना एरिया नहीं आ रहा, नए एरिया से क्रॉप का बता रहा है कि ये एरिया क्रॉप होगा, ठीक है, इस तरह से। लेकिन अगर मैं कंट्रोल Z करता हूँ, दोबारा बैक पे जाता हूँ थोड़ा और इसको अनचेक रखता हूँ, ठीक है, कि जो क्रॉप पिक्सेल्स हैं वो डिलीट ना हो, ठीक है। लेट से मैंने ये किया, यहाँ पे मैंने कमिट कर दिया। अब मैं दोबारा इस पे जाऊँगा तो देखिए मेरे पास पुराना एरिया भी आ रहा है, ठीक है। वो ये बता रहा है कि आपके इमेज का जो पुराना पिक्सल जो थे क्रॉप किए थे वो उसने डिलीट नहीं किए, ठीक है। तो इसको आप चेक रखें तो बेहतर है, ठीक है। आपके जो आपने एक दफ़ा क्रॉप कर लिया तो वो एरिया आपके पास डिलीट हो जाएगा, तब अब आपके पास जो है वो इस एरिया से आगे आगे क्रॉप करेगा, वो पुराने पिक्सल्स वो डिलीट हो गए हमारे पास, ठीक है, इस तरह से। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन है, ठीक है। उसके लिए क्या है कि लेट से मेरे पास ये एक इमेज है और अगर मैंने अपना यहाँ पे मैं क्या करता हूँ साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ, ठीक है। देखें अनचेक था तो मेरे पास क्या आ रहा है, वाइट एरिया आ रहा है, ठीक है। देखें जैसे ही मैंने ये किया वाइट एरिया मेरे पास आ गया यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। कंट्रोल Z कर लेता हूँ और अगर मेरे पास ये एक लेयर थी और अगर मैंने इसको एक्सपैंड किया इस तरह से, ठीक है, तो देखें मेरे पास जो ट्रांसपेरेंट एरिया है वो आ रहा है। कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है। और अगर मैं इसको एक्टिव करूँगा कंटेंट अवेयर को, अब दोबारा जब मैं क्या नाम है क्रॉप करूँगा और अगर मेरा जो क्रॉप एरिया है वो मेरे जो इमेज है उससे बाहर जा रहा है, ठीक है, तो आप देखिएगा फ़ोटोशॉप क्या करेगा, जैसे ही मैंने इसको कमिट करूँगा अपने इमेज को एनालाइज करेगा, ठीक है, और जो हमारे पास जो एरिया एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है, उसमें उसको कंटेंट अवेयर का ख्याल रखते हुए इसको फिल कर देगा, ठीक है। ओके करता हूँ तो देखें यहाँ पे वो चेक करेगा कि आसपास सराउंडिंग में कौन से कलर्स हैं, उसको यहाँ से फिल कर देगा, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, मैंने इस अब राइट साइड पे कैनवस को थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया और कंटेंट अवेयर चेक्ड है, तो मैं जब इस पे कमिट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास आप देखेंगे कि ये सारा के सारा एरिया फिल हो जाएगा इस बाकी इमेज के हिसाब से, ठीक है। तो अब आप देखें उसने इसी इमेज का कुछ क्लोन वगैरह लेके यहाँ पे भी फिल कर दिया है, ठीक है। अब ये चीज़ बड़ी यूज़फुल है अगर आपने जो है किसी जगह पे कोई इमेज को इंक्रीज़ करना है, एक्सटेंड करना है, ठीक है, और आपको वही कलर या वही पिक्सल्स चाहिए या वही इमेज का एरिया चाहिए जो उसके आसपास है,
तो आप कंटेंट अवेयर को चेक करके क्रॉप करेंगे तो आप अपना जो है इमेज को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, कैनवस का साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगा और वो ऑटोमेटिकली फिल भी हो जाएगा आसपास के पिक्सल्स के साथ, ठीक है। तो ये था हमारा ये था हमारा क्रॉप टूल। उम्मीद है आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम बात करेंगे पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल की, तो स्टे ट्यून। वीडियो ने आपकी नॉलेज में इजाफा किया तो उसको लाइक करें, ठीक है। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने सर्कल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।